बात करने वाले हैं ग्लोबल हेल्थ स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, एक आपको ये एस्टिमेशन मिल जाएगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा, या मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि भाई देखो ये दो चीज अगर आप जान जाते हो किसी भी स्टॉक के बारे में तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चुटकियों में कर डाली। होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% तो होनी चाहिए। 50% से कम अगर प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी तो वहां पे स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर 70, 80, 90% से ज्यादा होती है तो वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म तक तो रिटर्न देता ही देता है, साथ में वहां पे वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है। देखो एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज्यादा कम रहे उतना ही स्टॉक के अंदर ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी स्टॉक में, अगर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है तो समझ लो जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा सबसे ज्यादा गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा एफआईआई सबसे पहले बिकवाली करके वहां से दिखती हुई नजर आएगी आपको। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने देखा होगा कि भाई एफआईआई ने किस कदर यहां पे बिकवाली की है। तो देखो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है वहां पिटाई का माहौल बन चुका है तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं, और इसी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम होनी चाहिए। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको बताता हूं। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो बेस्ट रिटर्न ये दे सकता है वो 3-4 महीने की होल्डिंग पे आपको दे सकता है, वो भी करीब 13, 13.5% के आसपास। इसके अलावा आपको स्टॉक में शॉर्ट टर्म में कहीं पे भी कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में जितना लंबा स्टॉक को होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको स्टॉक से रिटर्न देखने को मिलेगा। थोड़ा डिटेल में बताऊं तो 1 साल में स्टॉक ने 17% का रिटर्न दिया है, 2 साल में स्टॉक ने 140% का रिटर्न दिया है, 3 साल में स्टॉक ने 166% का रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने फिर से 166% का रिटर्न दिया है और कंटिन्यू यही रिटर्न आगे तक चल रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊं तो एक वीक के अंदर स्टॉक में 0.22% की गिरावट देखने को मिली, 1 महीने में स्टॉक में 0.47% का रिटर्न दिया, 3 महीने में स्टॉक ने 13.5% का रिटर्न दिया, 6 महीने में स्टॉक ने 13.25% की गिरावट हुई है और 9 महीने में स्टॉक ने 17% की गिरावट दर्ज की है। देखा जाए अगर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न, तो होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कैसा है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है वो 33% के आसपास है, जो पिछले साल यहाँ पे 33.06 थी और इस टाइम जो है वो 33.04 है। देखा जाए तो 0.02% की यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को निकाल दिया है। यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग है वो 11% के आसपास है, एफआईआई की होल्डिंग 12.20% के आसपास है और पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 6.54% के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग के बाद जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो एफआईआई की होल्डिंग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो वैसे ही 50% से कम है, तो मैं तो यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं देता कि स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऊपर से एफआईआई की होल्डिंग भी काफी ज्यादा है, अगर इस बार बिकवाली हो गई तो ये सोच लो एफआईआई सारा माल बेच के निकल गई तो ये स्टॉक गिर जाएगा।